वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो अप्रिसिएट करें हमें, और अगर कुछ बदलाव चाहते हैं हमारी वीडियोस में तो जो है आप हमें सुझाव अपना दे सकते हैं, कीमती सुझाव दे सकते हैं, और कोशिश मैं करूँगा कि उस सुझाव पे मैं काम कर पाऊँ, मैं अपने आप को और बेहतर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो चलिए आज हम सभी जानने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है, ये तो बच्चों को भी पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2। दो से किसी भी संख्या को, सीधी सी बात है, किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से भाग देने पर, यानी 2 से डिवाइड करने पर जो है क्या हो, रिमाइंडर में 0 बच जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए, एकदम से शून्य हो जाए, तो हम उससे क्या कहते हैं कि वह नंबर जो है, वह संख्या जो है क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है, किनसे, 2 से। तो आइए एक किताबी भाषा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि when the last digit of a number, इस लास्ट डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो when the last digit या यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर, क्या होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या तो इवन नंबर होने चाहिए। दो बातें, लास्ट डिजिट हमें क्या देखने पड़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 2 के केस में लास्ट डिजिट या तो 0 हो अथवा क्या हो, इवन नंबर हो। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं कि वह संख्या जो है कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 2 से। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल, क्योंकि ये तो आप सभी को भी आता है, तो जो है लेकिन सहयोग दें। मुझे मालूम है कि आप सभी को मालूम है डिविजिबिलिटी रूल, और आप हमारे ऊपर हंस भी रहे हो, या जो है कि क्या ये बेवकूफ़ सा वीडियो बना रहा है, ये तो सभी को पता है, सभी बच्चों को पता होता है। तो लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो कि कुछ भी नहीं जानते, अगर वो वीडियो से सीखना चाहें तो वह भी सीख सके, उनके लिए कोशिश मैं कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहेगी कि छोटा छोटा जो है वीडियोस मैं डालता रहूँ। तो चलिए जानते हैं, जैसे 720, ये 720 के लास्ट डिजिट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। चलिए एक और ले लेते हैं, 852, लास्ट डिजिट हमने चेक किया 2 है, इसका मतलब यह नंबर, दैट नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ जाते हैं, 655। अब यहाँ पे चेक किया जाए कि क्या ये नंबर जो है इवन नंबर है या 0 है। ना तो ये इवन नंबर है लास्ट डिजिट पे, ना ही 0 है, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि यह ना तो इवन नंबर है और ना ही ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, किनसे, 2 से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 634। आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट आपका क्या है, यही डिजिट है 4, ये इवन है, और इवन होने की वजह से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। आशा है इसी तरीके से आप सभी कई सारी एग्जाम्पल्स बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 का हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल
हम लोग यह जानते हैं कि वन नंबर्स जो कि क्या होगा, नंबर्स में जितने भी डिजिट इस्तेमाल होते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में, यानी कहने का मतलब डे 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि डिजिट्स होते क्या हैं। कहने का मतलब जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिन भी अंकों के द्वारा हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हुए हमारे डिजिट्स कहलाते हैं। और ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है मिलकर के क्या बनाता है, नंबर्स बनाता है। ये हम लोगों ने डे 1 में जाना था भी, ठीक है। अब हम सभी यहाँ पर यह जानेंगे कि ऐसा संख्या का हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से अथवा नहीं। तो यह पता तब चलेगा जब उन नंबर के सारे अंकों का सम, क्या बोला मैंने, किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम जो है, अगर सम करने पर वह 3 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, 3 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, तो हम उस संख्या को हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो है, ऊपर में जो गिवन नंबर दिया हुआ है वह भी क्या है, डिविजिबल होगा। किनसे, वह डिविजिबल होगा 3 से। तो कुछ एग्जांपल्स के तहत समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी डेफिनेशंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स, फोकस करने की बातें यहाँ पे है, ये सम ऑफ द डिजिट्स किसका, किसी भी नंबर्स का, किसी भी नंबर का, अगर वो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से, तो नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इतनी सी बात आप सभी समझ पाए होंगे। अब एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं 1 2 3। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 यानी हो गया 6। क्या ये 6 जो है 3 के टेबल में आता है? तो हम जब चेक किए तो हमें पता चला कि बिल्कुल हाँ, ये 6 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो इसका मतलब हमने समझा कि ये नंबर्स भी जो है क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप लोग ये ना समझिएगा कि यहाँ पर 6 जो है 3 के टेबल में 2 टाइम्स में है, 3 के टेबल में 123 भी 2 टाइम्स में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम ये चेक करने के रूल्स को देख रहे हैं। आइए कुछ अदर एग्जांपल्स से रूबरू होते हैं। जैसे हमारा हो गया 4 और 5। आप सभी को मालूम है कि ये 45 हुआ। 45 का जब सम हमको चेक करना है तो ये 4 + 5 कितना आया, 9 आया दोस्तों। 9 का मतलब क्या हुआ, ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो हमारा आंसर हो गया कि 45 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेके समझ लेते हैं। 6 7 3 2 3 6। अब इतने बड़े नंबर्स हैं, आप समझिए इतने बड़े नंबर्स हैं, तो इनको चेक करने के लिए हम लोगों को ये सब तो टेबल में याद रह जाता है, हाँ, 3 15 जा 45। लेकिन इतने बड़े नंबर्स को अगर हमको चेक करना हो कि क्या ये नंबर्स जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सभी के डिजिट्स के सम को चेक करें, सम को करके देखेंगे। 6 + 7 + 3 + 2 + 3 + 6। अब जोड़ करके देखा जाए तो क्या आने वाला है आंसर, ध्यान से देख लीजिए। 6 + 7 13,
3 16 2 18 9 27। क्या ये 27 जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है? तो हमारा आंसर हुआ बिल्कुल हाँ। तो जैसे ही ये एग्जाम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो हमने कहा कि 6 7 3 2 3 6। क्या बोला मैंने? 6 7 3 2 3 6। कितना हो गया? 6,73,236। 6,73,236 is also divisible by 3। यहाँ तक आप सभी मुझे लगता है कि समझ पाए होंगे। तो आशा है कि हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सभी जानने की कोशिश करते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 4 को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो है कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो है वह 4 से डिविजिबल कब होगा, इससे जानेंगे हम लोग। तो बात आती है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 कहा जा रहा है कि व्हेन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, व्हेन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0, क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट के जगह पे या तो क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट के जगह पे 0 होनी चाहिए, अथवा डिविजिबल बाय 4, या लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो। तो जैसे ही लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि फॉलोइंग नंबर या गिवन नंबर जो है हमारा क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किनसे? 4 से। कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 4 से। तो लेट देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स को, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से जब पता चलेगा तो आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स। कंजस्टेड होने की वजह से जो है कोई बात नहीं। तो क्या कहा गया? लास्ट 2 डिजिट। तो 5 4, 5 को अच्छे से लिखता हूं। 5 4 3 2 0। एग्जाम्पल 100, ठीक है, 720, ओके, 764। चलिए दोस्तों, क्या कहा गया इसमें? हम लोगों को जानना क्या है? व्हेन द लास्ट 2 डिजिट, इसको याद रखना है, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर क्या हो? 0 हो, ठीक है, और क्या हो? डिविजिबल बाय 4 हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। कंप्लीटली क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से। कंप्लीटली क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। क्या इसमें चेक करके देखा जाए। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 20 है, तो 20 क्या डिविजिबल होता है? तो हमारा जवाब आया बिल्कुल हाँ। लास्ट 2 डिजिट हमने देखा 0, वेरी गुड। लास्ट 2 डिजिट इस वजह से 100 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट हमने देखा 20, यह भी जो है हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 4 से। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, हम कह रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबिलिटी। इसी को कहा गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। बिना हम डिवाइड किए चेक करके पता कर सकते हैं कि ये फॉलोइंग नंबर जो है कंप्लीटली ये पूरे तरीके से 4 से डिविजिबल होगा अथवा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 764 पे। 764 में हम क्या देख रहे हैं कि ये 64 जो है दोस्तों, 64
4 जो है दोस्तों वह क्या होगा, 64 डिविजिबल है अथवा नहीं, तो चेक करते हैं क्या 4 के टेबल में 64 आएगा। तो अगर हम देखा जाए तो उतना तो याद रहता नहीं है, लेकिन आपको उल्टा करने का मतलब 16 4 जा 64 यानी 16 4 या 64 4 इंटू 16 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 64 मिलता है। तो यानी 4 के टेबल में 64 है, कितने टाइम्स में, 16 टाइम्स में। इसका मतलब ये 764 क्या होगा कि वह कंप्लीटली डिविजिबल होगा, किससे होगा, 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, कैसे चेक करके पता किया हमने, लास्ट 2 डिजिट को देखा, लास्ट 2 डिजिट अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 4 से, अथवा लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए 0, लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे तो भी हम क्या कर सकते, कह सकते हैं कि 0, लास्ट 2 डिजिट 0 होने की वजह से वह जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब डिविजिबिलिटी रूल आ जाती है 5 में क्या ध्यान में रखना है, 5 में ध्यान में रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द नंबर हैविंग लास्ट में क्या होनी चाहिए, एट द एंड, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, अंत में क्या देखने कहा 0 अथवा 5 दिख जाए, मतलब किसी नंबर में के अंत में, मतलब अंतिम प्लेस पे, जिसको कि हम लोग दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस पे, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, और क्या हो, 5 हो, अथवा 0 या 5 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यह कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 5 से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 5 से। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं, व्हेन द नंबर्स हैविंग 0 and 5, व्हेन द नंबर्स आर हैविंग 0 and 5 एट द एंड, दैट द नंबर इज completely divisible by 5, that the number will be completely divisible by 5। अब कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं दोस्तों, ताकि और भी आसानी से हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए आइए, क्या है, 10 ले लिया मैंने, लास्ट डिजिट 0, 15 ले लिया, लास्ट डिजिट 5, ठीक है, 100 लिया, लास्ट डिजिट 0, 155 ले लिया, बिल्कुल है, 25, 300, इस तरीके से आप भी कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि लास्ट 2 डिजिट जो है क्या होनी चाहिए, 0 अथवा 5, तो हम क्या कहेंगे कि वह नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा किनसे, 5 से, कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 5 से। चलिए, तो इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 पढ़ेंगे और 7 भी पढ़ेंगे, सारे आज कवर करेंगे हम लोग। तो कुछ सेकंड के लिए मैं फिर से वीडियो पॉज करूंगा ताकि मैं इसे लिख सकूं। तो आइए हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 6 के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 हम लोग किसी नंबर को हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6 से तभी चेक कर सकेंगे जब हमें डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 पता होगा। तो हम लोगों ने आज ही कुछ समय पहले डिविजिबिलिटी बाय 6 के बाद 2 के बारे में और डिविजिबिलिटी बाय 3 के बारे में पढ़ा। डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम लोगों ने देखा, क्या जाना कि लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे क्या होनी चाहिए, 2
का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, या तो उन जगह पर 0 होने चाहिए। इसी को हम यह कह सकते हैं कि या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो, कुछ भी हो तो हम कह सकेंगे कि वह नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे क्या हम लोगों ने जाना, डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम लोगों ने यह जाना कि जब हम किसी नंबर्स के सारे डिजिट्स का सम, किसी नंबर के सारे डिजिट्स को सम अगर 3 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वह नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 6। ध्यान से देखा जाए तो हम क्या देखें कि लास्ट डिजिट इवन होने की वजह से ये तो डिविजिबल 2 से हो गया, बिल्कुल सही। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो अब हम इसके सम को देखेंगे। तो क्या हो गया, सम को देखने पर जो है 1 + 2 + 3 + 6 कितना आता है, 6 और 6 12 आ गया। क्या ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल हाँ। तो हमारा जवाब हुआ बिल्कुल हाँ। कुछ एक और 2 एग्जांपल्स देख लेता हूँ। तो एग्जांपल्स ले लीजिए कि इसी को 132 कर दीजिए। तो क्या ये इवन नंबर है लास्ट डिजिट में? बिल्कुल हाँ। तो हमने चेक करके पता लगा लिया कि ये जो है लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो सम देखा जाए, 1 + 3 + 2 आ गया 6। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल हाँ। तो ये इस तरीके से एग्जांपल्स भी हम लोगों को पता चल जाता है कि जो है गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी नंबर कब जो है कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो। 7 से डिविजिबल होने के क्या इसके तरीके हैं। ठीक है सर, तो हम लोग इसके और भी एक तरीके हम लोग जानेंगे, लेकिन वो क्लास के अंत में मैं बताऊंगा। 7 और 11 एंड 13, 7, 11 एंड 13 को जो है डिवाइड एक ही तरीके से करेंगे और वह शॉर्ट तरीके से करेंगे दोस्तों। तो हम लोग, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 7। किताबी भाषा में क्या कहा गया कि कोई भी नंबर जो है 7 से डिविजिबल कब होगा, जब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द डिजिट्स एट वंस प्लेस, मतलब कि ट्वाइस द डिजिट्स ऑफ द वन प्लेस, और बाकी रेस्ट नंबर से का जो डिफरेंस आया वह सभी नंबर्स को जब हमने क्या किया, लेस करने के बाद जो नंबर्स आया उससे हम चेक करके देखे तो या तो उसका रिजल्ट 0 आए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 7 आने चाहिए। क्या आने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7। तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर्स जो है क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा किससे डिविजिबल होगा, तो हम कह सकेंगे कि 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग एक ले लेते हैं 658। 658 को चेक करने के लिए क्या कहा गया कि लास्ट डिजिट को डबल कीजिए भैया। तो हमने डबल किया 2 × 8, ठीक है। और इस 65 को ऐसे ही रहने दीजिए। जब हमने डबल किया तो इसका रिजल्ट क्या आया, 9 मतलब 16। इन दोनों को डिफरेंस कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, डिफरेंस कहा गया है। तो जब डिफरेंस करते हैं तो आंसर में आता है क्या, 49। तो ये 49 जो आया, हमने जब हम 49 रिजल्ट आया तो हम समझ पाए कि ये नंबर भी क्या होगा, 49 जब 7 से डिविजिबल हो सकता है तो 658 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे, 7 से। किससे डिविजिबल होगा कंप्लीटली, 7 से। तो आई होप कि आप सभी यहाँ तक समझ पाए होंगे। और
जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत डिविजिबिलिटी बाय 7 के बाद। When the last 3 digit of a number, हम लोग चलिए 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लास्ट 3 डिजिट देखने के लिए कह रहा है किसी भी नंबर का हमें देखना है, किसी भी नंबर का पता करना है। जैसे बेसिकली जो है ये बड़ी संख्याओं के लिए हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट हम लोगों को चेक कर देखना है कि क्या वह नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर वो है तो हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग नंबर भी मेरा क्या होगा, लास्ट में डिविजिबल होगा। अब चलिए जैसे मान लिया हमने 7 6 5 4, ठीक है, 3 2 तो ले लिया। क्या ये नंबर जो है हम कोई भी डिवाइड करके चेक करके बताएगा तो काफ़ी समय लगेगा। अगर हमको केवल पता करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम केवल किसे देखेंगे, ओनली 432 को देखेंगे। तो यहाँ पर से हम लोगों ने देखना शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हमने क्या देखा, 432 को। क्या यह नंबर 8 से डिविजिबल है, तो चेक कर लीजिए। तो 432 8 5 40 बच गया, रिमेनिंग 3 और 3 2 32 यानी 8 4 32। इसका मतलब है कि यह 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमारा आंसर आया कि 7 6 5 4 3 2 जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी घर में जो है, जो इससे फेमिलियर नहीं है इस डिविजिबिलिटी रूल से, कोशिश करके देखें। अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट भी अवश्य करें। When the sum, अब नेक्स्ट आता है कि डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 में हम लोगों को क्या चेक करना है, When the, जैसा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 देखे थे, सेम टू सेम सिमिलर जो है वो क्या है 9 में भी है। क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी संख्या का जो है कोई भी संख्या का जितना भी अंक है उन सभी को जब हम सम करेंगे और वह सम जो है उसका जो टोटल है अगर वह 9 से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि जो है गिवन नंबर जो है, गिवन पर्टिकुलर नंबर जो है वह भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 5 4 3 6 5 4 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 21 और यहाँ पे 6 लगा दीजिए 27। ये नंबर जो है क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि ये 9 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 करके देखिएगा तो कितना आया सम, 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 6 27। 27 जो है यह क्या हो गया, 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 1 6 होता तो क्या होता दोस्तों, वो केवल और केवल 3 से ही डिविजिबल होता, ठीक है। आशा है कि आप ये समझ चुके होंगे और इसे घर में भी आप अपने तरीके से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग
जानते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 10 के बारे में, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 के बारे में अगर हम लोग जाने तो वह संख्या जो कि क्या होगा 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। वह नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर तो 10 से भी डिविजिबल हो सकता है। इसको और भी आसान बनाने के लिए हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि 5 और 2 का प्रोडक्ट यानी 10, किसी भी नंबर में को अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या वह नंबर, क्या वह संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसे पता लगाने के लिए हम उसका यूनिट प्लेस देखते हैं यानी लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट अगर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो हम कह सकते हैं दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो। तो क्या कहा गया कि अगर लास्ट डिजिट हमने क्या देखा 0 देखा तो वह नंबर जो है अगर 0 था तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग समझ लेते हैं इसको और भी अच्छी तरीके से। जैसे 100 आप चेक कर सकते हो लास्ट डिजिट जो है क्या है 0 है, तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर जो है क्या होगा 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 170 आप चेक कर सकते हो लास्ट डिजिट 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो है यह नंबर क्या है 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 1540 यह भी लास्ट डिजिट 0 है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 10। तो दोस्तों अब बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 11 की। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 को जानने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह तो किताबी भाषा है, हम एक अलग तरीका बताएंगे। ये हो सकता है कई लोग इसे जानते भी हों, कई लोग नहीं भी जानते हों, और जो नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए अंत तक, वीडियो के अंत तक। चलिए, तो when the sum of digits, रेट चूज करना था हमें, तो क्या है when the sum of digits at odd places and even places, ध्यान से देखा जाए नंबर जो है 1 2 3 4 5, मतलब कि क्या है अगर हम इसे ऑड डिजिट पर जानते हैं तो इसके बाद ऑड, उसके बाद ऑड, ठीक है, ये इवन प्लेस, ठीक है, ऐसे समझना है। इसी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब कि एक एक नंबर्स को छोड़ना होगा। अच्छा चलिए भैया, तो उसके सम्स अगर क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है भैया, या उसका डिफरेंस जो है क्या हो जाना चाहिए 11 का डिविजिबल हो, क्या हो 11 का डिविजिबल हो, तो वह नंबर जो है क्या होगा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम इसे और अच्छे तरीके से जो है समझते हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए 2 एग्जांपल्स लूँगा, एक तो इक्वल हो जाए और एक में डिफरेंस आना चाहिए, तो मैं दोनों को समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 2, ओके, तो ध्यान दिया जाए इसके ऑड प्लेसेस को, किसी को भी मान लीजिए ये ऑड, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड, फिर ये ऑड, तो सम कीजिए 1 + 3 + 2 6 1, बिल्कुल हाँ। अब ये इवन, ये इवन, नंबर्स को नहीं देखना है, प्लेस को देखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये प्लेस को ही इवन मान के चलिए, ये इवन स्थान पे है,
वह ऑड स्थान पे उससे कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब कि एक डिजिट को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, एक डिजिट को छोड़ना है। जैसे हमने क्या किया, 2 को पहले लिया, फिर छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया, लिया। तो अब चलिए 2 + 4 यानी क्या हो गया, ये भी 6। ध्यान से देखिए दोनों प्लेयर्स के सम क्या आ गए, सेम आ गए। क्या आ गए, सेम आ गया। क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये सेम होने की वजह से ये नंबर क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। किससे, 11 से। कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 11 से। चलिए ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब एक एग्जांपल हम क्या करते हैं, डिविजिबल वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स नंबर नेक्स्ट। तो एग्जांपल्स हो गया 7, 6, 5, 4, 3। चलिए 11, 6, 17। सात, 7, 5, 12, 3, 15। ओके, 15 हो गया। और यहाँ पे हो गया 7, 5, 12, 3, 15 हो गया। 15 हो गया ना, 7, 4, 11 और 15। और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 17 ले लिया। और इस जगह पे 0 कर देता हूँ। लीजिए आपके एग्जाम्पल तैयार। ये इतने बड़े नंबर मैंने लिया, 7, 0, 5, 0, 0 है दोस्तों, 0, 3, 7, 2। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को नोट करके रखना होगा ताकि फिर जो मैं बताऊंगा उस समय इसे कर पाऊँ। ध्यान से देखिए क्या कहा गया, 1 ऑड प्लेसेस का। मैंने इसे समझ लिया, ऑड प्लेस पे ये, ऑड प्लेस पे ये, ऑड प्लेस पे ये, ऑड प्लेस पे है। तो कितना आ गया, 7 + 5 + 3 + 2, 7, 5, 12, 3, 15, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17 आ गया। ठीक है, 17 आ गया, 17 आ गया। इस जगह पे 6 ले लिया जाए, 6 ही होगा सर। क्या होगा, 6 होगा, यानी 7 गलत लिख दिया था, 6 होगा सर। तो ये हो गया। अब जो है आप चेक कर सकते हो इवन प्लेस, 0, 0, 6, 0 + 0 + 6 = 6। दोनों का डिफरेंस 11 आया। क्या ये 11 किसका मल्टीपल है, 11 का ही तो मल्टीपल है। तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं नंबर्स को। तो हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि अगर इक्वल का मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल हुआ तो दोनों को लेस करके दोनों का डिफरेंस तो 0 ही आएगा ना, इस वजह से इक्वल लिखा गया। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बेसिकली किताबों में लिखा होता है डिफरेंस में ऑफ ऑड प्लेसेस का सम और जो है इवन प्लेसेस का सम 0 हो जाए या डिविजिबल बाय 11 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो है क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे, 11 से। कंप्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। चलिए अब हम लोग 12th के बारे में जानते हैं। तो 12 के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12 के बारे में, कि कोई भी नंबर कब जो है हम पता करके बिना डिवीजन किए पता लगा सकते हैं कि वह नंबर जो है 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है अथवा नहीं। तो आप ध्यान से देखिए दो नंबर्स को जिसका कि
एचसीएफ होने चाहिए। टू को प्राइम नंबर्स, आपको याद होगा टू को प्राइम नंबर्स, किस को प्राइम नंबर्स खोजने हैं, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स खोजने हैं। तो पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स क्या हो गया, कहने का मतलब वैसे नंबर्स को को प्राइम कहा जाता है जिस दो नंबर का एचसीएफ केवल 1 आए। तो चलिए इसको ब्रेक किया गया, 12 को ब्रेक किया गया। तो 12 को हमने जब ब्रेक किया तो 4 और इसमें 3 में बट गया, 4 और 3 में बट गया। और इस 4 और 3 में जो बट गया तो इसी से हम लोग चेक कर लेंगे और पता कर लेंगे कि कोई भी नंबर जो है मेरा डिविजिबल है 12 से या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लिया 5 4 3 2, ठीक है, 5 4 3 2, तो 5 5 3 2, सॉरी 5 4 3 2 नहीं, 5 5 3 2 ले लिया एक नंबर। तो ध्यान से देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर मेरा 4 से डिविजिबल हो, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो 4 से, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किससे, 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। तो चलिए 32 मिला, 32 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से, तो हमने 4 में तो चेक करके पता लगा लिया। चलिए ठीक है, अब चेक करने की बारी आ गई 3 से। 3 में क्या कहा गया, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स इज क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3। तो उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे कि वह 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ध्यान से देखिए 5 + 5 + 3 + 2, 5 5 10, 3 13, 2 15, 15 आया, 15 3 के टेबल में आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें कि व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 14। 14 को भी हम क्या करेंगे, बांटेंगे किसमें, को प्राइम्स में। तो जहां आप अगर बांटते हैं 14 को तो ये बट जाता है, एक 7 और एक 2 में, 7 और 2। तो इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए कि कोई भी संख्या जब क्या होगा 7 से और 2 से दोनों डिविजिबल होगा, दोनों संख्या दोनों डिजिट से जो है डिविजिबल होगा, तो वह नंबर जो है 14 से भी डिविजिबल हो रहा होगा। तो जैसे हमने लिया था क्या 648, ऐसा ही कुछ नाम था, हाँ। तो 648 एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 648 में क्या है, 648 में हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो चेक करने पे 2 से चेक हो गया कि ये 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, यूनिट प्लेस को देखते हुए। यूनिट प्लेस से हमने पता लगाया कि ये नंबर 648 जो है यू क्या है 2 से डिविजिबल है। अब चेक आप करना है हमें 7 से। याद कीजिए डिविजिबिलिटी बाय 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूनिट प्लेस को डबल कर देना है, यूनिट प्लेस को डबल कर देना, ट्वाइस द यूनिट प्लेस, मतलब 8 × 2 16 हो गया, और 16 और 64 इन दोनों को क्या करना है, लेस करना है। सॉरी यहाँ पे 658 होना चाहिए था, हाँ 658 तभी तो होता, बिल्कुल 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 658। 65 में जब हमने 16 को लेस किया तो आया मेरा आंसर 49। क्या आया, 49। 49 7 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर जो है 659 क्या होगा, 14 से भी डिविजिबल होगा। 14 चौके 56, 98, 14 7 98, ध्यान से देख सकते हैं आप, हो गया होगा।
अब बात आती है 15 को, 15 की, तो 15 को भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 5 और 3 में ब्रेक किया, 5 और 3, तो वैसे नंबर्स जो कि 5 और 3 से दोनों से डिविजिबल हों, दोनों से डिविजिबल हों, तो वो नंबर क्या होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। अब जैसे क्या हो गया, 1 4 5, 1 4 5, 4 1 5, 5 10, नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 3 5 ले लिया मैंने, 135। तो ध्यान से देखिए क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया हम लोगों ने, क्या पढ़ा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0। एक हम लोग 150 भी ले लेंगे, ठीक है, तो 150 भी ले लेंगे। तो क्या हो गया कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 5 या तो 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल 5 से यह डिविजिबल हो रहा है। क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 5 3 8 1 9, सम आ गया 9 को जब हमने 3 से डिविजिबल किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो पाया। तो हमने समझ लिया, हमने समझा, क्या समझा कि ये गिवन नंबर जो है यह क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से भी। अब बात आती है 5 और 3 से जब दोनों हो गया तो ये हमारा आंसर बना कि 15 से भी ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हम लोगों को मालूम है 15 10 या 150 होता है, ठीक है, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो है क्या कह रहा है, 5 से चेक करना होगा। 5 से यूनिट प्लेस हम चेक किया, हमने चेक किया तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या नजर आ रहा है, 0। यूनिट प्लेस पे हमें क्या नजर आ रहा है, 0। उस 0 करने का मतलब डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने क्या जाना कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो अथवा 5 हो, क्या हो, 0 अथवा 5, 0 अथवा 5, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 3 से क्या था, 3 में क्या था कि सारे डिजिट्स का सम जब हम करके देखते हैं तो अगर वह कंप्लीटली डिविजिबल होता है, किससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 3 से, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। तो कह सकते हैं जब दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो हम कह दिए यह 15 से भी गिवन संख्या जो है, गिवन नंबर जो है डिविजिबल होगा। तो आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे। अब चलते हैं 16 का देखेंगे हम लोग, 16 में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 16 भी जान लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 16 में क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो है डिविजिबल बाय 16 तब होगा जब उसका लास्ट 4 डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो 16 से। तो अब याद तो रहेगा नहीं, तो इसे याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका 16 को 2 का पावर 4 से तो हम लोग याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसका पावर क्या हुआ, 4 बना। इस 4 की वजह से हम समझ पाएंगे कि लास्ट 4 डिजिट, इस 4 की वजह से हम लोग क्या समझ पाएंगे, लास्ट 4 डिजिट। अब लास्ट 4 डिजिट की जिस भी नंबर का क्या होगा 16 से डिविजिबल हो जाए तो वह नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 4 3 2 0 ले लिया मैंने। तो चलिए तो हम चेक करते हैं लास्ट 4 डिजिट। ध्यान से देखिए तो ये लास्ट 4 डिजिट हुआ, क्या ये 16 से डिविजिबल है, बिल्कुल। ये क्या आसान सा एग्जांपल हो गया, ये बिल्कुल जो है 200 टाइम्स में कंप्लीटली कट जाता है 3200। तो इसका मतलब हुआ कि ये गिवन नंबर जो है, ये गिवन नंबर भी क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 6 5 4
4832 हमने ये ऐसा लिया नंबर, ठीक। तो लास्ट 4 डिजिट हमको चेक करना है। लास्ट 4 डिजिट आप चेक कीजिए, क्या ये डिविजिबल है 16 से? तो हमारा जवाब आया बिल्कुल हाँ, 4832 जो है 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब है 7654832 ये भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। चलिए दोस्तों 18 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे और इससे 2 को प्राइम्स निकालने की कोशिश करते हैं तो वह क्या निकलता है, एक तो मेरा 2 हो गया, बाकी बच गया 9। अब इसका मतलब है कि वह नंबर, कोई भी नंबर 18 से तब डिविजिबल होगा जबकि क्या होगा, वह 2 और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर तभी 18 से डिविजिबल होगा जब वह पूरा तरीके से 2 और 9 से भी डिविजिबल होता होगा। इसका मतलब है 18 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि इवन होगा, क्योंकि 2 आने की वजह से हम। तो चलिए कोई भी नंबर से, अब इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल हम 2 और 9 को फिर से दोहराते हैं। तो 9 में हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी रूल 9 ऑफ 9 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 हमें यह कहता है कि सारे डिजिट्स के सम अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो वह नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, कोई भी नंबर जो है 2 से कब डिविजिबल होता है, तो जब उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, आइदर 0 और इवन नंबर हो। तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। और जब तो कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होता होगा तब हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो है 18 से भी डिविजिबल होता होगा। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स के तहत हम लोग समझते हैं, जैसे 54360 54360 क्या कहता है, यूनिट प्लेस चेक करना है। अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहले हम देखेंगे तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल हाँ। 9 में हमको क्या करना है, सम 6 3 9 9 18, इसका मतलब हो गया यह भी कंप्लीटली 9 से भी डिविजिबल है। ये डिजिटल 9 के टेम को चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल सेम का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में बताऊंगा किसी और दिन। तो ये हमने चेक किया। 25 में आप डेफिनेशंस में चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट कह रहा होगा, ठीक है। तो आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, तो 25 को ब्रेक कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर मतलब लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर्स का क्या होगा, या तो 0 हो जाए या तो डिविजिबल बाय 25 होता हो। तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो है कंप्लीटली 25 से डिविजिबल होता होगा। जैसे 625 हमने लिया, तो 625 में लास्ट 2 डिजिट क्या दिख रहा है, 25। तो इसका मतलब यह हुआ कि 625 कंप्लीटली डिविजिबल होगा 25 से। 125 भी आप ले सकते हो, बिल्कुल ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया किससे, 25 से, ठीक है। 600 हमने लिया, 600 में लास्ट 2 डिजिट हमने क्या देखा, 0, लास्ट 2 डिजिट हमने 00 देखा। तो इसका मतलब है यह भी नंबर्स क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 0 से, सॉरी 25 से। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और उसके बाद हमने कहा था आपसे, जो प्रॉमिस किया था कि 7 डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 13 को एक ही तरीके से चेक कर लिया जाए तो कैसे, तो वह हम आपको बताते हैं। तो अब एक लास्ट डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग के 13, 7 और 11 का एक
आसान सा तरीका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 125 को याद रखने के लिए 125 के डिविजिबिलिटी रूल को कहने का मतलब 5 का पावर 3 होता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब है इसके लास्ट 3 डिजिट को हमको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होगा। अगर वो लास्ट 3 डिजिट कंप्लीटली 125 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी क्या होगा? 125 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 6 5 4 1 2 5 हमने कर दिया तो लास्ट 3 डिजिट 125 आया। इसी तरीके से कोमा 7 6 5 3 5 0 कर दो तो इसमें भी हम लोग जो है क्या हो गया चेक करके बता सकते हैं। जैसे लास्ट 3 डिजिट हमारा क्या आया? 125। इसका मतलब है ये कंप्लीटली ये नंबर क्या होगा? 125 डिविजिबल होगा। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। फिर 500 भी यहाँ पे 125 का टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो ये पूरा नंबर जो है क्या होगा? 125 से कंप्लीट